एक्सरसाइज 8.4 बहुत अच्छे समझना, क्योंकि इस चैप्टर की सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज जो है वो यही है और इससे बहुत लॉन्ग क्वेश्चन मिलते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। तो इस एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से एक तरीके से रटना है आपको पूरे अच्छे से, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो साइन ए सेकंड tan इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। साइन ए को, सेक ए को और tan ए को कॉट ए के टर्म्स में लिखना है। साइन ए, सेक ए और tan ए को कॉट ए के टर्म्स में लिखना है। तो कॉट ए, tan ए को कॉट ए के टर्म्स में तो आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि tan ए मालूम है 1/cot ए होता है। tan ए हमें मालूम है कि 1/cot ए होता है, ये तो कंफर्म है। अब बात करते हैं sec a को cot a के टर्म में कैसे लिखें। अब एक फॉर्मूला आपको मालूम है, हमने बताया था कि sec स्क्वायर a बराबर 1 + tan स्क्वायर a होता है। ये तो फॉर्मूले, 3 फॉर्मूले जो थे उसमें जो एक था कि sec स्क्वायर a = 1 + tan स्क्वायर a। कोई दिक्कत है? नहीं। अब यहाँ पे अगर हम sec a की वैल्यू निकालें तो क्या निकलेगी? √1 + tan स्क्वायर a। sec a क्या हो गया? √1 + tan स्क्वायर a। और tan को क्या लिखेंगे? 1 + 1/cot स्क्वायर a। tan को ये लिखेंगे, तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं? sec a को ये लिख सकते हैं। देखो sec a को यहाँ पे ऐसे लिख दो, √1 + tan स्क्वायर a। और tan को क्या लिखेंगे? 1/cot। तो ये sec cot में बदल गया, sec cot में बदल गया कि नहीं बदल गया? फिर तो समझ लो sec a = होता है √1 + tan स्क्वायर a होता है। और इसको क्या लिख सकते हैं? √1 + tan a को क्या लिख सकते हैं? 1/cot स्क्वायर a। अब sin a की बारी है, sin a को हमें tan a में बदलना है, ठीक। तो कैसे बदलें? sin a को लिख सकते हैं 1/cos a। sin a को 1/cos a लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? sin किसका उल्टा होता है? cosec का। और आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि cosec स्क्वायर a cosec स्क्वायर a - cot स्क्वायर a 1 होता है, तो 1 + cot स्क्वायर a। और cosec a की बात करें तो cosec a क्या होगा? √1 + cot स्क्वायर a। तो cosec को लिख सकते हैं 1/√1 + cot स्क्वायर a। मतलब ये पूरा बेस्ड है आपके उन फॉर्मूलों पे जो 9 फॉर्मूले थे, ठीक है। कौन कौन से थे 9 फॉर्मूले? पहला बोलो रोशनी, कि sin स्क्वायर a + cos स्क्वायर a = 1। दूसरा क्या था? इसी से बनेगा sin स्क्वायर a = 1 - cos स्क्वायर a, या cos स्क्वायर a = 1 - sin स्क्वायर a। फिर दूसरा क्या था? sec स्क्वायर a - tan स्क्वायर a = 1। sec स्क्वायर a - tan स्क्वायर a = 1। तो यहाँ से अगर हम sec स्क्वायर a निकालें तो क्या निकलेगा? 1 + tan स्क्वायर a। तो यह tan स्क्वायर a निकालें तो क्या निकलेगा? sec स्क्वायर a - 1। ठीक है। उसके बाद तीसरा क्या था कि cosec स्क्वायर a - cot स्क्वायर a = 1। तो अगर हम cosec स्क्वायर a निकालें तो 1 + cot स्क्वायर a होगा, और cot स्क्वायर a निकालें तो cosec स्क्वायर a - 1 होगा। अब इन्हीं फॉर्मूलों का यूज किया है। देखो फिर समझ लो, हमें साइन को cosec में, साइन को cot में बदलना था, साइन को cot में बदलना था। तो हमने क्या लिखा? पहले साइन को 1/cosec लिख दिया, क्योंकि साइन का उल्टा क्या होता है? cosec होता है। तो साइन a = 1/cosec हो गया। अब cosec का फॉर्मूला क्या होगा? √1 + cot स्क्वायर a। cosec को लिख दिया √1 + cot स्क्वायर a। अब साइन cot में बदल गया, ठीक है। दूसरा sec क्या होता है? sec को हमें cot में बदलना था। sec को किस में बदलना था? cot में। तो क्या किया हमने? sec को लिख सकते हैं √1 + tan स्क्वायर a। देखो sec को क्या लिख सकते हैं? √1 + tan स्क्वायर a। और tan को क्या लिख सकते हैं?
1/cot। ठीक है, उसके बाद tan तो 1/cot होता ही है, नोट कर लो इसको। क्या है सेकंड क्वेश्चन, उसको देखिए। सेके, अब सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को सेके में बदलना है, मतलब चाहे साइन हो उसको भी सेक में बदलो, कॉस हो उसको भी सेक में बदलो, टेन हो उसको भी सेक में बदलो, कॉट हो उसको भी सेक में बदलो, सेक तो सेक में है ही, कॉसिक हो उसको भी सेक में बदलो। ठीक है, अब सबसे पहले एक चीज तो कर ही लो, कॉस का उल्टा सेक होता है, तो एक तो बदल ही लिया तुरंत। कॉस का उल्टा क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ कॉस इज सेक, दैट मींस कॉस इज इक्वल्स टू 1/sec है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, उसके बाद tan पे आते हैं। देखना जरा, tan ए बराबर क्या होगा, यहाँ पे स्क्वायर हटेगा, इधर रूट लग जाएगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1, तो ये भी बन गया सेक में। कोई दिक्कत नहीं। कॉट का उल्टा tan होता है, कॉट का रेसिप्रोकल tan होता है, tan की वैल्यू ये है, तो ये भी बदल गया सेक में। अब बचा साइन। साइन को कैसे लिखें, तो यहाँ पे देखो, साइन ए को क्या लिख सकते हैं, √1 - cos स्क्वायर ए। साइन ए को क्या लिख सकते हैं, √1 - cos स्क्वायर ए। ठीक है, और cos को क्या लिख सकते हैं, 1/sec। ठीक है, तो इसका चाहो तो एलसीएम ले लो, तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर ए -1/sec स्क्वायर ए अंडर रूट में, तो ये नीचे वाला बाहर आ जाएगा, तो बचेगा क्या, रूट सेक स्क्वायर ए -1/sec ए, यही तो बचेगा। अब इसमें कॉसेक क्या है, कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का, तो कॉसेक मतलब 1/sin, और साइन की वैल्यू क्या है, साइन मतलब इसको जस्ट अपोजिट कर दो, सेक के ऊपर चला जाएगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1 हो गया काम। फिर से समझ लो जरा इसको, एक बार फिर से समझ लीजिए, थोड़ा कम समझ में आया होगा, थोड़ा सा टिपिकल है ये, कि साइन ए को सबसे पहले हमने सेक ए, ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को सेक ए में बदलना है। तो सबसे पहले जो सबसे सिंपल है उसको बदल लो, जैसे हमने कॉस को बदल लिया, ये तो बहुत सिंपल था, कॉस ए 1/sec ए, कॉस सेक में बदल गया। दूसरा ये भी बहुत सिंपल था, ये डायरेक्ट फार्मूला होता है, tan ए बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1। tan का उल्टा कॉट होता है, तो ये भी बदल गया, कॉट को लिख दिया 1/tan और tan की वैल्यू रख दी, ये भी बदल गया। अब ये दोनों रह गए, साइन और कॉसेक। तो हमने क्या किया, साइन का पहले फार्मूला ढूंढा, क्या होता है, √1 - cos स्क्वायर ए होता है। कॉस को क्या लिख सकते हैं, 1/sec, एलसीएम ले लिया तो सेक स्क्वायर ए -1/sec स्क्वायर ए, जब रूट से बाहर लेंगे तो ये तो रूट में रहेगा, ये बाहर आएगा सेक ए। ठीक, और साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, इसको उल्टा करो, सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1, मतलब सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो सेक में बदल गए। ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन क्या है उसको समझिए, कि 9 sec स्क्वायर है -9 tan स्क्वायर है की वैल्यू फाइंड आउट करो। थर्ड का फर्स्ट पार्ट है ये, 9 सॉरी थर्ड क्वेश्चन दूसरा है, थर्ड क्वेश्चन क्या है उसको समझिए। साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। मेरी बात सुन लो जरा, ये वो क्वेश्चन है जो कि आपकी एक्सरसाइज हट चुकी है 8.3 का, लेकिन आपको हम फॉर्म बता देते हैं कैसे होता है। फॉर्मूले कुछ थे इसके, वो क्या है कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा होता है,
और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है। ठीक है, अब इसमें कैसे करेंगे उसको समझिए। साइन स्क्वायर 63 को क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 27 लिख सकते हैं क्या? 90 में से 27 माइनस करो, कितना आएगा बताओ जरा। और ये वैसा ही, इसमें क्या है? cos 17 है, तो cos स्क्वायर 90 माइनस 73, ये क्या हुआ? मतलब किसी एक को बदल रहे हैं, दो टर्म है तो उनमें से एक को चेंज कर रहे हैं। जैसे 63 है तो 63 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 27। हमेशा 90 से ही माइनस करके बनाएंगे क्योंकि 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला है हमारे पास। ठीक है, इसीलिए तो 90 में से 20 मतलब 63 को लिख क्या लिया? 90 माइनस 27। 90 माइनस ही क्यों लिखा? क्योंकि 90 माइनस का हमारे पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, ऐसे ही 17 को क्या लिखा? 90 माइनस 73। 90 में 73 माइनस करेंगे 17 आएगा। हमेशा 90 माइनस ही निकालना हमें। आप फॉर्मूला देखो, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर 27। यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर 73। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हुआ? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हुआ? और 1/1 क्या होता है? बात समझ में आई? सेकेंड पार्ट में है साइन 25 साइन 65। इसको सारे हैं तो दो को चेंज करना है। ठीक है, आप कैसे चेंज करेंगे देखो, ये 25 में है तो ये भी 25 में बदल दो, ये 25 में तो ये भी 25 में बदल दो। मतलब इन दोनों को चेंज करना है हमें। कैसे करेंगे? साइन 25 तो वैसे ही लिखा रहने दो, इसको लिख दिया 90 माइनस 25। 65 को 90 माइनस 25 लिख सकते हैं। इसको वैसे ही लिखा रहने दो, इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 25 लिख सकते हैं। तो साइन 25 तो वैसे ही रहा। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? देखो यहाँ पे cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, दैट मीन साइन 25। cos 25 वैसा ही है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा, दैट मीन cos 25। तो ये हो गया साइन स्क्वायर 25 और ये हो गया cos स्क्वायर 25। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? कौन सा क्वेश्चन है? नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, एक्सरसाइज 8.4 का फोर्थ क्वेश्चन क्या है? पहला पार्ट है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए की वैल्यू फाइंड आउट करो। बहुत सिंपल सा है, देखो जरा, अगर हम इसमें से 9 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा? sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। और तुम्हें मालूम है कि sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए क्या होता है? 1। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट क्या है? पहले ये नोट कर लीजिए। इसमें तो जस्टिफाई बताया है। प्लस सेक थीटा और 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा है और 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। देखो कैसे, 1 प्लस टेन थीटा, टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कोई दिक्कत है? सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। देखो, जब भी प्रूफ करना हो, ये बात अच्छे समझ लो कि जब भी किसी सवाल को प्रूफ करना है तो ज्यादातर कोशिश करो कि क्वेश्चन को साइन और कॉस में कन्वर्ट करो। ठीक है, क्वेश्चन को साइन और कॉस में कन्वर्ट करोगे तो क्वेश्चन सिंपल होगा। अब इसमें ही देख लो, टेन को हम लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस, टेन को लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस, सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस। ऐसे ही यहाँ पे
कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस अपॉन साइन। कॉसिक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले फॉर्मूलों को याद करो अच्छे से, बिना फॉर्मूलों के ट्रिग्नोमेट्री का एक सिंगल क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। जो भी फॉर्मूले हमने लिखाए हैं वो इस तरीके से रट लो कि जब भी दिमाग कोई चीज़ आती है तो उसको कन्वर्ट करना है। जैसे टेन थीटा को साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है तो साइन अपॉन कॉस, कॉट को करना है तो कॉस अपॉन साइन। तुरंत क्लिक होना चाहिए कि कॉसिक करना है तो 1 अपॉन साइन होगा, सेक करना है तो 1 अपॉन कॉस होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, इसका एलसीएम आएगा कॉस थीटा। आप देखना जरा, तो 1 का कॉस थीटा में डिवाइड तो कितना आया, तो यहाँ पे कॉस थीटा का मल्टीपल होगा। कॉस थीटा में डिवाइड किया तो कितना आया 1, और कॉस थीटा को कॉस थीटा में डिवाइड किया तो 1, मतलब एलसीएम कॉस थीटा आया। 1 का कॉस थीटा में डिवाइड दोगे तो कॉस थीटा आएगा, कॉस थीटा ऊपर मल्टीपल, कॉस थीटा में डिवाइड दिया 1 आया, 1 का ऊपर मल्टीपल, कॉस थीटा में डिवाइड दिया 1 आया, 1 का ऊपर मल्टीपल। ऐसे ही इधर एलसीएम क्या आएगा जरा बताएं प्रतिमा, साइन थीटा। यहाँ पे मल्टीपल कितने का होगा, साइन थीटा का। यहाँ पे कितने का होगा, 1 का, और यहाँ पे भी 1 का, क्योंकि साइन थीटा डिवाइड दिया 1 आया, 1 का इधर मल्टीपल होगा। ठीक है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 इस तरीके से लिख लिया, और इधर क्या है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1 अपॉन में क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब इसमें देखना जरा, a प्लस बी और a माइनस बी, ये फॉर्मूला क्या हुआ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। तो a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। कोई डाउट यहाँ तक? अब आपको मालूम है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। 1 से 1 कैंसिल, साइन थीटा कॉस थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल, तो आंसर। फिर से समझ लो रहा है इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमने पूरे क्वेश्चन को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लिया, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लिया, तो एलसीएम आया कॉस थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। यहाँ पे एलसीएम आया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ये a प्लस बी, ये a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है 1, 1 से 1 कैंसिल, साइन थीटा कॉस थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल, 2 आंसर आ गया। ठीक है, पार्ट नंबर 3 फोर्थ का पार्ट नंबर 3 क्या है उसको समझिए। sec a प्लस tan a वन माइनस साइन ए, इसको फाइंड आउट करना है। sec a प्लस tan a 1 माइनस साइन ए। अब देखो जरा, sec को लिख दिया cos a और tan a को लिख दिया साइन अपॉन cos a, इसको लिख दिया 1 माइनस साइन ए। ठीक है, तो इसका एलसीएम लोगे हम तो क्या आएगा, cos a आएगा, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पे हो गया 1 माइनस साइन ए। अब देखना जरा यहाँ पे a प्लस बी, ए माइनस बी क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे क्या है cos a, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए।
अपॉन कॉस ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, कॉस ए से कॉस ए कट गया, एक कॉस ए बचा। फिर से समझ लो जरा, देखो जरा, सेक को लिख दिया 1 अपॉन कॉस, टेन को लिख दिया साइन अपॉन कॉस और 1 माइनस साइन। हमने पहले ही बताया कि ज्यादातर क्वेश्चन को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लो। अब इसका एलसीएम लिया तो क्या आया, कॉस ए आया, ऊपर क्या आया 1 प्लस साइन ए, इधर 1 माइनस साइन ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया अपॉन कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, कॉस ए से कॉस ए कट गया, क्या बचा कॉस ए।